रोहतास के अंदर भवानी वाटरफॉल के अंदर अचानक बाढ़ आ गई। वाटरफॉल में नहा रहे लोग फंस गए, रेस्क्यू जारी। रोहतास के वाटरफॉल के अंदर बाढ़ आने के बाद से फंसे लोगों को वन विभाग की टीम ने निकाला बाहर। सभी सैलानियों का सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ से 7 और लोगों की मौत। केरल में भी झमाझम बारिश, तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़कों पर आने जाने वालों की बड़ी परेशानी। मुंबई के अंधेरी के अंदर भारी बारिश के कारण सबवे में भरा 3 से 4 फीट का पानी। आधे घंटे में यातायात प्रभावित हुआ। शाहजहांपुर के अंदर बाढ़ ने तबाही मचाई। सड़कों पर कमर तक पानी में डूबते नजर आए लोग। शाहजहांपुर के अंदर अस्पतालों तक पहुंचा पानी। लोगों की बोट के जरिए की जा रही है मदद। शाहजहांपुर में पानी के तेज बहाव में फंसे लोग वाहन को सड़कों पर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। शाहजहांपुर में बाढ़ के फंसी वृद्ध महिला, लोगों ने रेस्क्यू कर खाट से मरीज को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ के पानी में डूबा यूपी का लखीमपुर खीरी। पलिया में पानी में नाव चलाते दिखे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी में बही बसे पलिया इलाके का वीडियो। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। जनपद के 5 तहसील में बाढ़ का खतरा। दिल्ली के कई इलाकों के अंदर झमाझम बारिश। जनपद में भी मौसम दिखा सुहाना। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। सराय काले खां के अंदर लोगों को वाहन चलाने में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर बारिश से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। जान पर खेलकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। जोशीमठ हाईवे खुलने के बाद से यात्रियों ने ली राहत की सांस। पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण 4 दिनों से बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। उपचुनाव में जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत की जीत। 37,000 वोटों से जीत दर्ज की। पंजाब को लेकर आप नेता संदीप पाठक का पोस्ट, कहा आपके साथ पंजाब की जनता का विश्वास और समर्थन। जालंधर विधानसभा उपचुनाव के अंदर जीत पर आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। चंडीगढ़ के अंदर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हिमाचल की देहरा सीट पर उपचुनाव में जीती सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर। बीजेपी के होशियार सिंह को दी थी मात। हरियाणा के नारनौल के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की स्काई डाइविंग। कहा आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। समुद्री बोर्डिंग अभ्यास में इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। कमांडेंट प्रीति और कमांडेंट आशा दहिया ने अभ्यास किया। आज मुंबई जाएंगे पीएम मोदी। 29,400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आलोक कुमार बनाए गए गोवा के डीजीपी। सीआईएसएफ में थे आईजी के पद पर तैनात। दिल्ली में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर बैठक की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। लखनऊ के अंदर आरएमएल विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंदर सीएम योगी ने विधि के शासन के लिए भारत जाना जाता है। सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है। दीक्षांत समारोह के अंदर सीएम योगी ने कहा विश्वास पर खरा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अधिवक्ताओं पर विश्वास करते हैं लोग। महबूबा मुफ्ती ने लगाया नजरबंद करने का आरोप। एक्स पर पोस्ट कर कहा मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले कांग्रेस सांसद केएल शर्मा। कहा राहुल गांधी करते हैं मर्यादाओं का पालन। अग्निवीर योजना पर मायावती भी हमलावर। कहा गरीबी महंगाई की तरह इस योजना पर भी इधर उधर की बात कर रही है केंद्र सरकार। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और बड़ा झटका। विधायक प्रकाश गौड़ कांग्रेस में शामिल। महाराष्ट्र दौरे पर ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। ममता बोली केंद्र की एनडीए सरकार स्थिर नहीं। मुंबई में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार से मिली ममता बनर्जी। उद्धव के आवास पर हुई शिष्टाचार मुलाकात। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। पीएम ने कहा इमरजेंसी में कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि का दिन।
संविधान हत्या दिवस की घोषणा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर दिया। कहा, पिछले 10 सालों से हर दिन हो रही है संविधान की हत्या। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के फैसले पर संजय राउत का बयान। कहा, सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है। संविधान हत्या दिवस की घोषणा पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी। कहा, 25 जून भारत के इतिहास का काला दिन रहा है। संविधान हत्या दिवस की घोषणा को लेकर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। देश के लोग दे रहे होंगे धन्यवाद, क्योंकि आगे इस प्रकार से कोई संविधान की हत्या ना कर सके, इसलिए इस दिवस को याद रखना जरूरी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस को संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस के में क्रॉस वोटिंग की वजह से एक उम्मीदवार की हार। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई है जीत। एमएलसी चुनाव में जीत पर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। कहा, महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर संजय राउत का बयान। कहा, जमानत मिल गई और कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह से आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को हेडलाइन मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है। उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान। एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में देश में अव्वल। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने की उच्च स्तरीय बैठक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा। खाने पीने की चीज हुई महंगी। खुदरा महंगाई दर 5% के पार। कीमतों में उछाल के चलते 5.08% रही है रिटेल इन्फ्लेशन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। अमेंडमेंट में उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, जब चपरासी बनने के लिए एलजी से मांगनी पड़ेगी थी। की बड़ी कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह का शार्प शूटर संदीप गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार सीज। सहारनपुर के एसडीएम संगीता राघव को फोन पर मिली धमकी। देवरिया का रहने वाला है आरोपी संजय सिंह। वाल्मीकि निगम घोटाले मामले के अंदर ईडी का बड़ा एक्शन। कर्नाटक के पूर्व मंत्री पी नागेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया के अंदर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डीएम को पत्र लिखा। सावन से पहले देवरिया स्टेशन रोड पर बूचड़खाना बंद करने की अपील की। यूपी के बहराइच के अंदर सांप काटने के बाद से युवक ने बहादुरी दिखाई। सांप को बोरी में लेकर खुद ही अस्पताल पहुंचा। युवक का इलाज डॉक्टर्स ने किया और जान भी बचाई। महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर पैसेंजर ट्रेन पर पथराव। चेन पुलिंग कर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। आगरा के अंदर चंबल से निकलकर पिनाहट कस्बे में पहुंचा मगरमच्छ। सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। नेपाल में त्रिशूली नदी में बही 2 बसों का रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों बसों में सवार थे 63 से ज्यादा यात्री। ऊना में नाव से हुई दुल्हन की विदाई। 8 नावों में बारात लेकर पहुंचा था दूल्हा। बाढ़ आने के कारण नाव का सहारा लिया गया। दिल्ली के सिविल लाइन के अंदर डीडीए का बुलडोजर एक्शन तेज हुआ। धोबी घाट कॉलोनी के अंदर 80 मकानों पर कार्रवाई की गई। झारखंड के गोड़ा के अंदर बिजली की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। ईसीएल के खिलाफ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के बनबसा के अंदर बाढ़ के बाद से निरीक्षण करने गई ग्राम प्रधान का विरोध। ग्रामीणों ने पहनाई जूतों की माला। मामले में किया केस दर्ज। बिहार के नालंदा में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे। कई ट्रेनें हुई रद्द, कई के बदले गए रूट्स। अमरावती के अंदर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। पार्टी नेताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। तीर्थयात्रियों ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंदर लैंडस्लाइड के बाद यातायात हुआ प्रभावित। बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात छोड़ी गाड़ियों को छोड़ा गया। बिहार के दरभंगा के अंदर मुहर्रम के जुलूस के अंदर लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। एसपी ने दिए जांच के आदेश। जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात भी की। आंध्र प्रदेश बाजार के अंदर एक्टिव हुआ खुजली गैंग। कमर में पाउडर डालकर चोरी की वारदात को देता है अंजाम।
और जिम्बाब्वे के बीच में चौथा टी20 मुकाबला। जिम्बाब्वे से सीरीज जीतने उतरी है टीम इंडिया। आज इंडिया चैंपियंस का पाकिस्तान से होगा फाइनल मुकाबला। बर्मिंघम के अंदर रात 9 बजे खेला जाएगा मैच। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने खेला है अपने करियर का आखिरी टेस्ट। खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का हुआ है ऐलान। वहाब रियाज और रजाक की हुई है छुट्टी। आज मुंबई में अनंत राधिका को शुभ आशीर्वाद देंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आज से 3 दिनों तक अनंत राधिका की शादी का मनेगा जश्न। 13, 14, 15 जुलाई को होगा ग्रैंड रिसेप्शन। शादी के बंधन के अंदर बंधे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जियो वर्ल्ड सेंटर में लिए साथ में। अनंत राधिका की लग्न विधि के अंदर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अपने भाई की शादी में ईशा अंबानी ने जमकर डांस किया। ढोल और पंजाबी गानों पर थिरकती आई नजर। अनंत राधिका की शादी के बाद से घर निकली प्रियंका चोपड़ा। कलीना एयरपोर्ट पर आई नजर। शाहरुख खान ने जीता अपने फैंस का दिल। अनंत की शादी में अमिताभ बच्चन के साथ आई नजर। अनंत की बारात के अंदर झूमा बॉलीवुड। चैया चैया से लेकर तौबा तौबा पर डांस करते आए नजर। नीता अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में रचाई खास मेहंदी। राधा कृष्ण अनंत राधिका के अलावा 10 लोगों को लिखवाया है नाम। तस्वीरें वायरल। अनंत राधिका की शादी में स्पेशल टैग के साथ पहुंचे बॉलीवुड सितारे। रंग बिरंगे कपड़ों में दिखाया स्पेशल लुक। अक्षय कुमार दोबारा हुए कोरोना के शिकार। साल 2021 में पहली बार हुए थे कोरोना पॉजिटिव।